हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लस टू में। तो प्लस टू का जो अभी तक आपने चैप्टर किए उसमें पीएचपी हमने एक चैप्टर किया था अभी तक। तो पीएचपी के बाद हमने पढ़ा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फर्स्ट चैप्टर था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। तो उसके बाद एक सेकंड चैप्टर है हमारा जिसमें मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज़ एंड लिनक्स है। वो आप किस तरह से लिनक्स और विंडोज़ को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, वो है। तो वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्क है, तो उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में एक पूरा का पूरा वीडियो इंस्टॉलेशन प्रोसेस का बताऊँगा, कि विंडोज़ का और एक लिनक्स का। तो उसको आप बाद में ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, चैप्टर नंबर 3 एडवांस। मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर ही कि हमारे पास प्लस वन में भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो चैप्टर था वो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, जिसमें हमने एडोब पेज मेकर के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि प्लस टू में भी यही चैप्टर है सेम, पर उसमें हम कोरल ड्रॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस बार डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, वो है कोरल ड्रॉ। तो इसमें जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो है बेसिक ग्राफिक टेक्नोलॉजीज़ टर्मिनोलॉजीज़। तो ये आपने प्लस वन में भी पढ़ी थी, तो हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या ग्राफिक्स क्या होता है। सबसे पहले आपका जब जो आपकी इमेज होती है कंप्यूटर पे, वो हमारे ग्राफिक्स है, ठीक है। और वो इमेज जिस फॉर्मेट में आपके सिस्टम पे सेव होती है वो डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, हमारे पास बीएमपी होता है, ठीक है, सीडीआर होता है, पीडीएफ होता है, ठीक है। तो देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू स्टोर एन इमेज इन कंप्यूटर विद डिफरेंट फॉर्मेट। सो वी कैन क्लासीफाई एवरी इमेज ऑन कंप्यूटर इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो जिस फॉर्मेट के हिसाब से आप इमेज को सेव कर रहे हो, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम अपने ग्राफिक्स जो आपकी है उनको हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपकी बिटमैप ग्राफिक्स एंड सेकंड है आपका वेक्टर ग्राफिक, ठीक है। तो ये आपने प्लस वन में भी अच्छे से पढ़ा है, तो इस बार हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसी टॉपिक को फिर से। बिटमैप इमेज क्या होती है आपकी? बिटमैप इमेज आपके छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल्स, ठीक है। छोटे छोटे पिक्सल से जो आपकी इमेज क्रिएट होती है उसको हम लोग बोलते हैं बिटमैप इमेज या बिटमैप ग्राफिक, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू एडिट ईच इंडिविजुअल पिक्सल, ठीक है। आप जो बिटमैप ग्राफिक्स है उसके इंडिविजुअल पिक्सल को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो आपका सिस्टम है वो आपको इजीली बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो आपके बिटमैप इमेजेस को आपको क्या करने में हेल्प करता है, उसको आप एडिट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है आपके बिटमैप ग्राफिक्स के? प्रोड्यूस रियल क्वालिटी इमेज, क्योंकि रियल क्वालिटी इमेज मतलब आप जो आपके फ़ोन से आप फ़ोटोज़ खींचते हैं, ठीक है, फ़ोटोज़ आप फ़ोन से खींचते हैं, आपके पास आपके लैपटॉप पे आपके इमेजेस सेव होंगी, आप इंटरनेट से कोई इमेज सेव करते हो, वो सारी की सारी क्या है आपकी बिटमैप इमेज है, ठीक है। बिकॉज दीज ऑल इमेजेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पिक्सल्स, ठीक है। तो आप लार्ज अमाउंट में आप सेव कर सकते हो बिटमैप इमेजेस को अपने सिस्टम पे, ये ज़्यादा आपके स्पेस नहीं लेता है। एंड थर्ड है आपका कैपेबल ऑफ बीइंग मॉडिफाइड विद हायर क्वालिफाइड मॉडिफायर, मतलब आप इनको एडिट भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो डिसएडवांटेज डिपेंड ऑन रेजोल्यूशन। देखिए बिटमैप ग्राफिक्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो रेजोल्यूशन है ये इस पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब अगर आप इसके रेजोल्यूशन से ज़्यादा अगर आप इसको इमेज को जूम करते हो या आप इसको खींचते हो तो इसके जो पिक्सल्स है वो फटने शुरू हो जाते हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो एनराज ऑफ इमेज विल प्रोड्यूस अ ब्लर्ड इमेज, ठीक है। जितना ज़्यादा आप उसको इमेज को ब्लर जूम करोगे या उसको बड़ा करोगे वो आपका क्या करेगा, आपकी जो इमेज है उसको ब्लर्ड कर देगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे ओरिजिनल इमेज है, लेकिन जब आप इसको जूम करोगे या इसको आप एनलार्ज करने की कोशिश करते हो तो ये आपका ब्लर्ड कर देती है इमेज को और इसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये था हमारा बिटमैप इमेज के बारे में। नेक्स्ट है आपका वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स की आपका प्लस वन में भी पढ़ा है। यूज मैथमेटिकल इक्वेशन टू ड्रॉ डिजाइन, दीज मैथमेटिकल इक्वेशन आर ट्रांसलेटेड इनटू द पॉइंट्स दैट आर कंसर्न्ड बाय either lines or curves, ठीक है।
ऑल्सो नोन एज वेक्टर पाथ्स, ठीक है। तो मतलब आपकी जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो आपके किससे क्रिएट होते हैं, आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ लाइन, सर्कल्स, कर्व्स, ठीक है, ये सब से क्रिएट होकर आपके वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स को जो उनके फॉर्मेट्स होते हैं, फाइल फॉर्मेट्स, वो क्या क्या है देखिए, .svg है, .cgm है, .cdr होता है कोरल ड्रॉ का, EPS है, .xml है, ठीक है। ये सारे के सारे वेक्टर ग्राफिक्स के क्या है, फॉर्मेट है। वैसे ही बिटमैप ग्राफिक्स की मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, लेकिन आप इनको मेंशन कर सकते हो कि बिटमैप ग्राफिक्स के क्या क्या आपके पास फॉर्मेट रहते हैं। .jpg रहता है, .png रहता है, ठीक है, .bmp रहता है। तो इस तरह से जो जो आपको याद है +1 में हमने किए थे, तो वो आप सब इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वेक्टर ग्राफिक्स की। वेक्टर ग्राफिक्स मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल इक्वेशन से ड्रॉ होते हैं, ठीक है। सर्कल्स, रेक्टेंगल, सर्कल, कर्व्स, इन सब को मिला के आप क्या करते हो, एक इमेज बनाते हो, जिसको आप लोग बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। एडवांटेज के वेक्टर ग्राफिक्स के, फर्स्ट है आपका यूजुअली रिक्वायर्स लेस स्पेस एज कम्पेयर टू बिटमैप इमेज, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड मोस्टली बाय सिंपल ग्रेडियंट एंड फ्लैट कलर्स सिंस दे डू नॉट रिक्वायर टू मच डिस्क स्पेस, ठीक है। तो आपकी जो वेक्टर ग्राफिक्स है वो क्या आपका लेस स्पेस लेते हैं कंपैरेटिवली बिटमैप इमेज। दे डू नॉट लूज क्वालिटी, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके बिटमैप इमेज है वो क्या है, जितना ज़्यादा आप उनको जूम करोगे, जितना उसकी क्वालिटी आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, वो क्या होता जाता है, वो अपनी क्वालिटी को लूज़ करता जाता है। लेकिन अगर आप अपोजिट देखोगे वेक्टर ग्राफिक्स को, तो वेक्टर ग्राफिक्स के आपका उसमें आप जितनी मर्जी उसको जूम कर लो, वो अपनी क्वालिटी कभी भी रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इसमें नेक्स्ट एडवांटेज मॉडिफाई, और उसको आप इन फ्यूचर अगर आपने उसको मॉडिफाई करना है या सेव करना है, वो इजीली सेव हो जाता है, इजीली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। और इन सब का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी क्वाइट सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग देम प्रेटी सिंपल टू सिंपली आप ड्राइंग टूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, आपके वेक्टर ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन सबको क्रिएट करके, उन सबको यूज़ करके आप लोग वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हो। तो दीज आर वेरी इजी टू क्रिएट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, they are not too suitable for encoding videos or pictures in the real from the real world, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड के आपके इमेजेस हैं या वीडियोस हैं, उनको ये क्या है, वो इनकोड करने में ये हेल्प नहीं करता है। दे डू सपोर्ट मिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। द डाटा यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग देम नीड टू प्रोड्यूस द पावरफुल मशीन्स, ठीक है। जो आपका इसमें आपके जो वेक्टर इमेजेस है उनको क्रिएट करने के लिए आपके पास पावरफुल मशीन्स होनी चाहिए। मशीन्स मीन्स आपके पास सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उस मशीन जो उन सॉफ्टवेयर को इजीली आपके क्या कर सके, इजीली आपको उसको रन कर सके और आप अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ा अभी, और बिटमैप ग्राफिक्स के बारे में पढ़ा। तो इनके एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफरेंस बिटवीन वेक्टर ग्राफिक्स एंड बिटमैप ग्राफिक्स, ठीक है। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। ग्राफिक्स मैंने आपको बताया कि बिटमैप किससे बनते हैं, पिक्सल से, और ऑन द अदर साइड आप वेक्टर ग्राफिक्स किससे बनाते हो, लाइन और कर्व्स के साथ। फॉर्मेट JPG, GIF, PNG, PSD, TIFF। वेक्टर में .ai, SVG, PS, EPS, SVF, ठीक है। एलिमेंट्स ये पिक्सल यूज़ करता है और उधर ज्योमेट्रिक शेप्स यूज़ करते हैं। रेजोल्यूशन क्या आपका, रीसाइजिंग द इमेज अफेक्ट्स द रेजोल्यूशन, वहाँ पे आपका जो इफेक्ट नहीं होता रेजोल्यूशन। सुटेबल देखिए किस चीज़ के लिए, बिटमैप फॉर फोटोग्राफर्स एंड वेक्टर्स फॉर लोगोज, क्लिप्स, आर्ट्स एंड आइकन, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वी कैन यूज एडोब फोटोशॉप फॉर एडिटिंग बिटमैप इमेजेस, एग्जांपल है आपका सॉफ्टवेयर का। और ऑन द सेम हैंड वेक्टर के लिए आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फाइल साइज कंपैरेटिवली लार्जर फाइल देन वेक्टर इमेज एंड कंपैरेटिवली लेस साइज देन बिटमैप इमेज, ठीक है। तो ये था आपका बिटमैप ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में। इसके बाद जो है आपका उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपना कोरेल ड्रॉ, क्योंकि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है कोरेल ड्रॉ। कोरेल ड्रॉ क्या है, कोरेल ड्रॉ आपका ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है डेवलप्ड बाय द कोरेल कॉर्पोरेशन। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक एंड वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल सिंस it is easy to learn and amaze its user. It is a paid software, so we need to purchase it before its use, ठीक है। कोरेल ड्रॉ आपका ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो कोरेल का है, ठीक, कोरेल कॉर्पोरेशन का है। और ये अभी तक आपका पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो आपको
एक अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, अच्छे ऑप्शंस प्रोड्यूस करता है फॉर क्रिएटिंग अ वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, इट इज़ ईजी टू लर्न। ठीक है, ईजी टू लर्न है, लेकिन क्या है, कोरेल ड्रॉ आपका क्या है, पेड सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोरेल ड्रॉ आपका ये चैप्टर का जो नाम है वो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, जिसके अंदर हमने कोरेल ड्रॉ पढ़ना है। तो लेकिन कोरेल ड्रॉ से पहले आपके पास ये बेसिक टर्म्स हैं जो सिलेबस में है आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे +1 में भी था, मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन बिटमैप ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, इस डिफरेंस को आप अच्छे से कर लीजिए। ये जो है जितनी भी लाइन्स इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें अब अपने कोरेल ड्रॉ करना है। फर्स्ट इसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए मैं कल आपको पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा कोरेल ड्रॉ के इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, लेकिन आज जो अभी तक हमने किया इन सबको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, ये तो वैसे समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये +1 में आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, डीपली हमने पढ़ा था। तो अगर इसमें भी आपको कोई डाउट रहता है फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। कल हमें कोरेल ड्रॉ की इंस्टॉलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे और थोड़े से पॉइंट्स है, और उन सबको कंप्लीट करके तो हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सिलेबस कम हो गया, हमारा 30% सिलेबस कम हो गया है, तो जिस कारण से आपके जो चैप्टर्स हैं उनसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। तो हमारा जो सिलेबस है बहुत सा छोटा सा रह गया, वैसे ही छोटा होता है तो अब तो बहुत ज़्यादा छोटा रह गया है। तो चैप्टर्स जो आपके एक 2 दिन में कंप्लीट होने वाले, तो मैंने लेक्चर भी छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आपको समझ भी अच्छे से आए, और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो आप मुझसे पूछ सकें, और जो हर एक चीज़ है उसको आप अच्छे से नोट भी कर सकें। तो इसलिए वीडियोस छोटे बना रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा बड़ा आपका रहा नहीं है। इसके बाद आपके कोरेल ड्रॉ के बाद आपका चैप्टर रहता है एक तो आपका ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल मार्केटिंग को लेके, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। तो वो बहुत सिंपल सा चैप्टर है हमारा, एक दिन का वो चैप्टर, एक दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचते हैं एक तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था, पर लास्ट ईयर हम उसको कर नहीं पाए थे। तो एक वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बचता है और एक PLSQL बचता है। उसके बाद सिर्फ ये 3 चैप्टर हमारे पास बचते हैं, और एक जो मैंने आपको बताया इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ एंड लिनक्स, तो इसको मिला लें अगर हम तो 4 चैप्टर। तो मतलब आपका जो सिलेबस है वो हार्डली अगर लेक्चर्स की मैं बात करूं, तो अगर मैं लेक्चर्स की बात करूं तो आपका 2-4 मतलब हार्डली 6 to 8 लेक्चर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है सितंबर एंड या अक्टूबर 1 तक आपका सिलेबस जो है कंप्यूटर का वो एंड हो जाए। तो इसलिए मैं वीडियोस भी छोटे बना रहा हूँ ताकि आपको टाइम भी मिले समझने के लिए, और जो आपको टॉपिक समझ नहीं आया वो आप उनको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो थैंक यू। आज का लेक्चर बस इतना ही है आपका।